बिहार में नई सरकार के गठन के बाद लगातार सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को लेकर वही राजस्व कर्मचारियों को लेकर भी कई आदेश जारी किए जा रहे हैं। जब से सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं तब से ही जो भी सरकारी कर्मचारी है उनके लिए लगातार खुशखबरी सामने आ रही है। और इसी बीच आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के लिए जो डीए है उसमें पैसे बढ़ाने की मांग की गई है और इससे कई लोगों को फायदा हो सकता है। जायकोर विजय सिन्हा के कई आदेश को सम्राट चौधरी ने पलट दिया तो वही सरकारी कर्मचारियों में काफी ज्यादा खुशी का माहौल है, क्योंकि सम्राट सरकार में उनके साथ समझौता किया जा रहा है। वो खींचातानी नहीं देखी जा रही जो विजय सिन्हा के दौरान देखी जाती थी। और ऐसे में सरकारी कर्मचारी के डीए में भी बढ़ोतरी की संभावना, महंगाई भत्ता में भी बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। और क्या कुछ आदेश दिया गया है, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बता दें आपको कि पहले जब विजय सिन्हा सरकार में थे और ऐसे में विजय सिन्हा को डेप्यूटी सीएम पद मिल रहा था तो उस समय राजस्व कर्मचारियों के लिए कई ऐसी बात विजय सिन्हा ने की जिसमें ऑन द स्पॉट फैसला किया। कई राजस्व कर्मचारियों को उन्होंने सस्पेंड किया। लेकिन जब से बिहार में सम्राट सरकार बनी है तब से राजस्व कर्मचारियों के अंदर खींचातानी कम हो गई। जो भी हड़ताल पर गए थे सीओ उन सभी को बुला लिया गया, जिनको भी सस्पेंड किया गया था। 224 ऐसे राजस्व कर्मचारी थे जिनको सस्पेंड किया गया था, उन सभी को पत्र जारी कर अब बुला लिया गया है। और ऐसे में लगातार जो है सम्राट चौधरी कई ऐसी खुशखबरी राजस्व कर्मचारी और सरकारी कर्मचारी को दे रहे हैं, जिसमें कल भी हमने आपको बताया था कि सम्राट चौधरी ने प्रतियोगी परीक्षा को लेकर भी कई आदेश जारी किए हैं कि अगर आप पहले से काम में कार्यरत हैं फिर भी आप प्रतियोगी परीक्षा दे सकते हैं। नीतीश कुमार के फैसले को भी सम्राट चौधरी ने बदला, विजय सिन्हा के फैसले को भी सम्राट चौधरी ने बदला। और ऐसे में सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए बड़े आदेश अब सम्राट सरकार में जारी हो गए हैं। बता दें आपको कि कई ऐसी सौगात जो है वो बिहार के सरकारी कर्मचारियों को लगातार दी जा रही है। और बिहार में सरकारी सेवक या फिर कर्मचारी और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते डीए में 2% की वृद्धि हो सकती है। इस वृद्धि के बाद 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत आने वाले सरकारी सेवकों का डीए बढ़कर 60% हो जाएगा। केंद्र सरकार के कर्मियों को अभी इतना ही डीए मिल रहा है और माना जा रहा है कि डीए में यह अंतिम वृद्धि है, क्योंकि आगे 8वें वेतन आयोग की अनुशंसा प्रभावी होनी है। बिहार में 7वें वेतनमान के अंतर्गत कार्यरत सरकारी सेवकों को 1 जुलाई 2025 से 58% की दर से महंगाई भत्ता यानी डीए मिल रहा था। इससे पहले यह दर 55% थी। विधानसभा चुनाव से पहले अक्टूबर 2025 में इसमें 3% की वृद्धि की गई। उसका लाभ 10 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारकों और परिवार पेंशन भोगियों को मिल रहा था। वह वृद्धि केंद्र सरकार के अनुरूप की गई और उससे राज्य के खजाने पर लगभग 918 करोड़ का अतिरिक्त बोझ भी बढ़ा। इस बार 2% की वृद्धि होने पर आपको बता दें कि वार्षिक तौर पर लगभग 1100 करोड़ का अतिरिक्त बोझ बढ़ सकता है। उल्लेखनीय है कि डीए में बार बार वृद्धि राज्य के राजस्व व्यय को बढ़ाती है, लेकिन विशेषकर जब कर्मचारियों की संख्या 10 लाख हो तो बिहार सरकार की निर्भरता केंद्र से मिलने वाले अनुदान पर है, इसलिए यह खजाना पर अतिरिक्त दबाव बढ़ाता है। वहीं आपको बता दें कि केंद्र में इस वर्ष जनवरी में डीए में 2% की वृद्धि की गई है और बिहार सरकार आमतौर पर केंद्र सरकार के डीए पैटर्न का अनुकरण करती है। हालांकि 6ठे और 5वें वेतन आयोग के अंतर्गत अलग अलग दरें लागू की जाती है। 6ठे वेतनमान के अंतर्गत आने वाले सरकारी सेवकों को 1 जुलाई 2025 से 257% डीए मिल रहा है। वहीं 5वें वेतन आयोग के अंतर्गत अभी डीए 474% है। तो उल्लेखनीय है कि डीए में वृद्धि प्रत्येक 6 माह जनवरी और जुलाई पर होता है और इसका आधार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को होता है। लेकिन ऐसे में जब से अब सम्राट चौधरी की सरकार आई है, कई जो फैसले हैं, कई जो आदेश है वो धीरे धीरे कर बदल रहे और सरकारी कर्मचारी
कर्मचारियों को कई खुशखबरी जो है वो दी जा रही है और अब महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी की जाएगी, 2% की बढ़ोतरी की जाएगी, जिसमें जो सरकारी कर्मचारी है, पेंशन भोगी हैं, उन सभी को 2% जो बढ़ोतरी है महंगाई भत्ते में वो मिलेगी। लेकिन देखा जा रहा है कि लगातार सम्राट चौधरी की सरकार में सरकारी कर्मचारी और राजस्व विभाग के कर्मचारी, उन सभी पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है ताकि जो हमारा काम है वो सही तरीके से हो पाए, कोई काम ना छूट जाए। वही राजस्व कर्मचारियों को जल्द से जल्द वापस आने को इस वजह से भी कहा गया क्योंकि जनगणना अभी हो रही है बिहार में और पूरे देश में, आपको कई राज्यों में जो चुनाव है वहां पर भी जनगणना हो रही है। तो इस वजह से जितने सीईओ को सस्पेंड किया गया था, राजस्व कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया था, उनको जल्द से जल्द अपने काम में वापस लाया जा रहा है। तो इस वजह से यह भी देखा गया कि विजय सिन्हा के फैसले को जो है वो सम्राट चौधरी पलट रहे हैं। विजय सिन्हा को एक तरीके से उनका अपमान कर रहे हैं। पहले उनसे उनकी सीएम की कुर्सी नहीं मिली, विजय सिन्हा को डेप्यूटी सीएम पद भी उनसे छिन गया, मंत्री भी नहीं बने और अब जो भी आदेश विजय सिन्हा ने जारी किए थे वो आदेश को सम्राट चौधरी ने पलटा क्योंकि राजस्व कर्मचारी को सस्पेंड और उन पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे उस वजह से विजय सिन्हा ने ऑन द स्पॉट फैसला लिया था। उस फैसले को सम्राट चौधरी ने पलटा। इसके बाद नीतीश कुमार जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा को लेकर कई ऐलान किए थे कि अगर आप पहले से काम में कार्यरत हैं तो आप प्रतियोगी परीक्षा नहीं दे सकते हैं। लेकिन सम्राट चौधरी ने सरकारी कर्मचारियों के प्रतियोगी परीक्षा के आदेश को भी बदल दिया। उनका यह कहना था कि अब अगर आप काम कर रहे हैं फिर भी आप प्रतियोगी परीक्षा दे सकते हैं और अपना पद जो आप चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं। और अब फिर से सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी सम्राट चौधरी की सरकार ने कर दी है। 2% बढ़ सकती है जिससे बिहार के खजाने पर तो असर पड़ेगा, लेकिन फिर भी सम्राट सरकार अब लगातार सरकारी कर्मचारियों पर ज्यादा फोकस कर रही है और सभी के फैसले जो दिए गए थे पहली सरकार में वो सारे बदल रहे हैं अब सम्राट सरकार में। अब आपकी इस पर क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहे दर्श न्यूज।